मैं थारे और देव के प्यार की सच्चाई को देखकर ही तो वहां गई थी। और तू अब ये घर छोड़कर जाना चाहती है? अपनी दादी सा ने सजा देना चाहती है ना? तारी दादी सा पर जितना गुस्सा है ना कर ले, पर ये घर अब थारा ही है, इसे छोड़कर मत जा। दादी साहब। जवाई साहब, दादी साहब, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। सवेरे मारा बेटा मारे को लेने आएगा, मैं चली जाऊंगी। अब तुम दोनों को ही संभालना है, ये तुम दोनों का ही घर है। आपसे बड़ा सहारा है दादी साहब, सर पर एक बड़े का साया जरूरी है। रुक जाइए ना दादी साहब, मत जाइए। चिंता मत कर, मैं जल्दी लौट आऊंगी। अरे खाना खा ले गुलकी। ना, मारे को भूख ना है बाबू साहब। तो देख, आज थारे वास्ते रोटी भी है और ब्रेड भी। जितना मन करे तू खा ले, लेकिन खा ले ना। मैं कुछ नहीं खाऊंगी, मारे को पैसा की याद आ रही है। देख, अगर खाने के वास्ते तू अपनी पाइसा का इंतजार करेगी ना, तो भूखी ही रह जाएगी, समझी? अब कभी थारी बाईसा वापस ना आने वाली। उसने कांटों भरी राह चुनी है, तो उसे कांटों की चुभन भी तो सहनी ही होगी ना। अपनी बेटी से हर रिश्ता, हर नाता, सब कुछ छोड़ना होगा तुम्हें। अब तो मैं उसका नाम भी ना ले सकूं इस घर में। तुमने जो वचन दिया था वो निभाना तो पड़ेगा ना। तू भी नखरे छोड़ और खाना खा ले। अब भूल जा उसे जो थारे को छोड़ के चली गई है। निर्मोही के लिए निर्मोही होना ही अच्छा हुए है। हम जी लेंगे उसके बिना। ना बाबू साहब, पैसा निर्मोही ना है। मैंने तो उनके भी आंसू देखे हैं, उनका दुख जानू हूं मैं। हे भगवान, अब क्या करूं? कैसे समझाऊं इस बेजुबान ने कि मुंह से निकली हुई बोली और मन से निकला हुआ इंसान कभी लौटकर वापस ना आवे है। देव सर, सब ठीक है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। नींद नहीं आ रही कि समझ सकूं, इस बिस्तर पर सोने की आदत नहीं है आपको, इसलिए। अरे आदत नहीं है तो क्या हुआ, आदत डाल लूंगा। और भूल गई गांव वाले दिन? वैसे एक आइडिया है, लेकिन तुम्हारी हेल्प लगेगी। बताइए ना, मैं सब करूंगी। बहुत अच्छी नींद आएगी अगर 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 तुम मुझे अपनी गोद में सुला लो।
आज रात भी वसु को सड़क पे गिरे फल खा के सोना पड़े, ऐसा नहीं होने दूंगा मैं। आज कुछ भी करके कोई ना कोई काम ढूंढना ही होगा। ध्यान से, हाँ, आप लोग ध्यान से रहना। और जमाई सा, मैंने हमारे बेटे के ना सारे कपड़े धुलवा कर, इस्त्री करवा कर अलमारी में रखवा दिए, अपना समझ कर पहन लेना। थैंक यू दादी साहब। देव सर, हमारा दिल कह रहा है कि अब आपको पक्का नौकरी मिल जाएगी। थैंक यू वसु। भगवान भली करे, सब अच्छा। अरे अरे ये क्या कर रहे हैं देव सर आप? अरे अपने घर और जीवन की लक्ष्मी के पैर छू रहा हूँ। आप ही बताइए दादी साहब, इसमें कुछ गलत है क्या? गलत है, बिल्कुल गलत है। हा? अगर मैं आपकी लक्ष्मी हूँ तो आप भी तुम्हारे नारायण है ना। यूँ पाप ना होने दे सकती मैं। दादी बताइए ना इन्हें। अच्छा बाबा, तुम जीती मैं हारा। अब अपने दोनों हाथों से हमारे लिए दुआएं करते रहना। सब अच्छा ही होगा। जमाई सा, ये लो। अरे दादी साहब। अरे इस बूढ़ी दादी का आशीर्वाद है, आज काम ढूंढने पैदल ना जाना। अरे दादी साहब रहने दीजिए ना। देव सर रख लीजिए, आशीर्वाद ने मना नहीं करते। अरे जमाई सा, शाम को जब आप आओगे ना, तब तक तो मैं चली जाऊंगी, पर तुम दोनों हमारे को भूलना मत। रोज याद से फोन करना। जी दादी साहब। दादी साहब आपका उपकार कभी नहीं भूलेंगे। आप भी अपना अच्छे से खूब ध्यान रखना। अच्छा मैं चलता हूँ। खुश रहो। आप तो दीवान सिंह चौहान हो, आपको ये छोटी सी नौकरी देने की औकात नहीं है हमारी। आज फिर टाइम निकला जा रहा है, कहाँ नौकरी मिलेगी मुझे? ओ भाई साहब, ओ यहाँ पर बैठना अलाउड नहीं है, निकलो यहाँ से। आपकी बहुत याद आ रही है मासा। जब भी घर से बाहर निकलता था तो आपका आशीर्वाद साथ रहता था। ये आपसे दूर होने का असर तो नहीं है? आपने मेरे सर से अपना हाथ हटा लिया है, इसलिए मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। लेकिन मेरी जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है मासा। मैं वसु का भरोसा नहीं तोड़ सकता, और आपके नाम का भी तो सम्मान बनाए रखना है, क्योंकि अब मैं देवांश चंद्रिका हूं, इसलिए हार नहीं सकता।